युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट अपनी सकारात्मक भूमिका लगातार निभा रहा है। उसी के तहत आज फरीदाबाद इकाई ने वार्षिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रायगढ़ उड़ीसा की इकाई के प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही फरीदाबाद इकाई के प्रमुख सदस्य और मेंटोर भी उपस्थित थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज हम BYST यानी भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की एनुअल बॉडी मीटिंग में हैं, जहां पे ख़ास तौर पे उड़ीसा चैप्टर के BYST उड़ीसा चैप्टर के एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स यहां पर थे टू शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज। मेरे साथ हैं श्री JP मल्होत्रा, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज नॉट जस्ट BYST बट एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स और रोटरी, ही इज़ अ मैन हु इज़ वेरी वेल नोन। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। My pleasure. I would like to know, with the growing opportunities in entrepreneurship, what has BYST set up its targets for the coming year and किस तरह के entrepreneurship programs को आप focus करेंगे? एकता जी, साल शुरू होने से पहले हमने टारगेट सेट किया था, that was creating 100 entrepreneurs, and I'm happy to report that today our figure is 102, and still there are 19 files which are under process because of some strikes and other things. They could not be done. Next year our target is 150 entrepreneurs. We'll create 150 entrepreneurs in Faridabad, and we have assured sort of relationship with the bankers that whatever cases that we process will be honored by them. So that way we are giving Faridabad and NCR region a chance where entrepreneurs can come forward. Finance will not be a problem. Let them have an idea. We want youth to come with an idea. Rest is for us to develop. Yes. See, when we ask anybody to come, he comes to us, we try to gauge what is his potential, what is his interest, उसका qualification क्या है, उसका interest क्या है, उसकी capability क्या है. Then we try to mold, find out whether he is a fit case for entrepreneurship or not. If he is not, we try to motivate him. If he is good case or fit case, we try to train him, and then get a relationship with the bankers so that उसको लोन मिल जाए. लोन के बाद 2 साल हम हैंड होल्डिंग करते हैं उसकी, 2 साल पूरे हमें हैंड होल्डिंग करते हैं. वी इंश्योर कि जो भी एक एथिकल बिजनेस के रूल्स हैं वो बंदा फॉलो करे. अगर पहले 3 साल में बंदे ने सही काम कर लिया तो फिर उसको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. ये आपने बिल्कुल सही कहा सर. Entrepreneurship is an idea and people come to you with ideas and they may have that attitude. But most important to become a successful entrepreneur is financial support and mentorship, awareness जो आम entrepreneurs को नहीं मिल पाती है. How will BYST play an important role in their lives? एकता जी, फाइनेंस तो सदियों से इशू है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. BYST क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा, हम जेन्युइन बंदे को रिकमेंड करते हैं बैंक के साथ. आज की डेट में 10 बैंकर्स के साथ हमारा टाई अप है फरीदाबाद में, हु हैव एश्योर्ड अस, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो. दे हैव एश्योर्ड अस. क्यों? हम पूरी स्क्रूटनाइज करते हैं. हम वी मूव विदाउट फेवर इन फॉरवर. हम किसी फेवर नहीं करते हैं. वी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वी रिकमेंड द केसेस. हम पहले खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं. वी हैव अ टीम हु सेलेक्ट्स हिम. I was entrepreneurship selection panel chairman last few years. We made sure that we have some norms whereby only a good prospective entrepreneur जो ethical business करना चाहता है उसको हम लोन दिलवाएं. जहाँ तक mentoring का सवाल है, well, all our key mentors, their experience. जैसे आपने सुना होगा मेरे को, see, we try to develop a relationship. हम formal और informal दोनों काम करते हैं. We go to touch the prospective entrepreneur. We give them formal training also, ताकि उसको कॉन्फिडेंस लगे कि यार मेरा कोई देखने वाला है. आज की डेट में जैसे मैंने अभी कहा था कि आप कई बातें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में नहीं कर सकते जो आप मेंटर के साथ कर सकते हैं. और मेंटर्स जो हैं हमारे, दे आर ऑल एक्सपीरियंस. उन्होंने मतलब किसका नाम लूँ, दे ऑल सीजन. और सी आई हैव मेंटर्ड 85 पीपल. दे आर सेटिंग अप देयर यूनिट्स नाउ. और इतना ऑब्लाइज करते हैं मेरे को ट्रेनिंग करनी. दे आर सो हैप्पी कि आपने हमें बताया जी कैसे काम शुरू करना है. और हैंड होल्डिंग का जो प्रोसेस है 2 साल का हमारा, दैट्स यूनिक बाय इटसेल्फ. होता क्या है कि आप बैंक से लोन दिलवा देते हैं, उसके बाद बंदे को छोड़ देते हैं. लेकिन हम लोग जो है 2 साल तक उसके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बना के रखते हैं ताकि उसको किसी किस्म की दिक्कत हो उसके लिए हम उसको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करें.
Very good, very good. We wish BYST all the best for the next year also. Thank you so much. Thank you very much. And you know, this team will continue for one more year. Yes, yes. Thank you so much, sir. Thank you. At the BYST annual meet here, I have General S.K. Dutt with us. He needs no introduction because from armed forces to entrepreneurship and to writing a book on that, I welcome you so and thank you so much for giving us time, General Dutt. My first question to you is, entrepreneurship को अगर हम ग्रोथ से जोड़ते हैं तो क्या उसमें एटीट्यूड और पैसे का सपोर्ट जो है उसमें BYST कैसे कारगर है? बेसिकली जो ये BYST है, इसने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा काम ऐसे किया है कि मैं इसको पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। और मेरे को तजुर्बा हुआ इनके साथ काम करते वक्त, और मैंने देखा कि किस प्रकार से मेंटर्स, किस प्रकार से मेंटीज़ आपस में उनकी रिलेशनशिप अगर अच्छी हो जाती है तो कैसे एक एंटरप्रेन्योर को आदमी आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए मैं बहुत इनकरेज हुआ और मैंने फिर ये किताब लिखी और उसके अंदर मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो कि हमारे BYST के मेंटर्स हैं, जैसे गौर साहब हो गए, मल्होत्रा साहब हो गए, और उनकी सबकी कहानी और मेरी खुद की कहानी। मैं भी फ़ौज छोड़ के मैंने ये सोचा था कि मैं अभी नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि यस सर 3 बैग्स फुल तो फ़ौज में करते ही रहे थे, तो मैंने कहा अपना काम करूँगा। तो इसी प्रकार मैंने भी अपना काम करना शुरू किया। फिर उसके दौरान जब मैं इन सब लोगों से मिला, जैसे गौर साहब और लोग वगैरह, तो हमने सब ने रियलाइज़ किया कि एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं तो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता। रिलेशनशिप बिल्डिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस बुक एक्चुअली टॉक्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू सक्सीड इन दैट। और जितने भी गुर हमने ओवर 20 ईयर्स सीखे हैं उसके अंदर मैंने लिखने की कोशिश की है, एंड आई थिंक आई हैव डन वेल। आई एम पर्सनली वेरी सेटिस्फाइड। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो इस समय आपको सुन रहे हैं, बहुत से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय और बहुत से ग्रामीण बैकग्राउंड के भी लोग सुन रहे हैं, और अक्सर उनके दिमाग में पहली सोच ये आती है कि अगर अपना काम शुरू करना है तो अरे पैसे कहाँ से लाएंगे। दूसरी चीज़, ये कागजी कार्यवाही से कौन जूझेगा, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उनके जो ये गलत फहमियाँ हैं, इन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। देखिए, कोई भी इंसान अगर ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता है तो उस आदमी को पक्के इरादे से काम करना चाहिए। अगर उसका इरादा पक्का है तो वो सक्सेस उसको मिल जाएगी। दूसरी बात ये है, अहमियत रखनी चाहिए नम्रता के ऊपर। कभी कोई इंसान ये ना सोचे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर वो किसी को अपना गुरु मानने के लिए तैयार हो जाए और उसको गुरु मिल जाए तो आप देखेंगे, अगर हिस्ट्री को भी देखेंगे, बड़े बड़े जैसे वॉरेन बुफे वगैरह आपने नाम सुने होंगे, दुनिया के सबसे अमीर लोग, उन्होंने भी गुरु ढूंढे थे और उनसे सीखे थे। यही अपॉर्चुनिटी BYST जो है सबको गुरु देने की कोशिश कर रहा है। गुरु कौन है यहाँ पर? जो कि इतने सालों के तजुर्बे के बाद सक्सेसफुल हैं, जिनका अपना कोई मतलब नहीं है। आफ्टर ऑल वो आपसे कोई पैसा नहीं कमाना चाहते, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग हैं हमारे ख़ास तौर पे फरीदाबाद के अंदर, उनको बजाय सरकारी नौकरियां ढूंढने के, बजाय और चीज़ें ढूंढने के, अपना काम खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगे। समय ज़रूर लगेगा, कोई भी आदमी एक दिन में अमीर नहीं बना, कई साल लगेंगे। लेकिन ये जो मैंने किताब लिखी है एंटरप्रेन्योरशिप द रोड टू सक्सेस, इसमें मैंने सारे गुर इकट्ठे करके लिखे हैं, जिससे कि अगर कोई पढ़ेगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इसलिए लिखा है कि टेक्निकल बिल्कुल नहीं है। जिसने भी मेरे को कमेंट दिए हैं, बहुत से आए हैं, लोगों ने अच्छी मतलब इसकी रिसेप्शन हुई है, और उसमें ये सब चीज़ें लिख दी है कि क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच जनरल दत्त, हमसे ये जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम।
अवतार जी, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट जो है वो ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों के साथ काम कर रही है। हमने पिछले भी बहुत सारे केसेस देखे, और ख़ास तौर पे क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जब कोई एंटरप्रेन्योर या आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है तो फंडिंग की, पैसे की आती है, और लोगों को जानकारी नहीं होती। वो उस चक्कर में इतना चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि उनका आइडिया और वो सब ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है। तो वो एक बहुत अहम योगदान है। तो किस तरह से कोई ग्रामीण अगर क्षेत्र से आ रहा है या मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय, तो क्या उनको BYST मदद कर सकती है उनका काम शुरू करने में, अगर उनके पास आइडिया है? ऐसा है कि जी BYST के अगर आप देखोगे, आजकल जो हमारा नारा चल रहा है ग्रामोत्तनीयोर, हाँ जी। तो ग्रामोत्तनीयोर में 90% केसेज ऐसे होते हैं कि जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बैंकिंग का, कुछ पता नहीं होता। सो BYST स्टैंड इनडायरेक्ट गारंटी फॉर देम। उनको कोई कोलेटरल गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन BYST का अपना एक इंटरनल सिस्टम है जिसमें कि वो एनालिसिस करते हैं कि इसके बिजनेस की क्या पोटेंशियल है, क्या इसका ROI है, क्या निकलेगा, कैसे है। अगर वो ठीक होता है तो बैंक को हम रेफ़र करते हैं और हो जाता है। और बैंकर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे यहाँ पर है, या केनरा बैंक, दो हमारे लीड बैंकर हैं। उन्होंने ये कहा हुआ कि जो आपकी फ़ाइल आ जाती है 99% हम बिना देखे कर देते हैं, क्योंकि आपका कभी भी गलत होता ही नहीं है। तो दैट इज़ वन पार्ट। तो हमारा वही रहता है कि भाई हम ऐसा करें कि जो आइडिया है, जैसे आपने कहा गरीब तबके से है, निम्न तबके से है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, काम करने की उसमें क्षमता है, उसमें उत्साह है, लेकिन फंडिंग भी ऐसे काम रुक जाता है। तो ऐसे केस के लिए हम उनके लिए खड़े हुए हैं। और यूथ का प्रोग्राम है, ये JRD टाटा जी ने स्टार्ट किया था, उनका ब्रेन चाइल्ड था। और उन्होंने एक नाम इसको और भी दिया था। BYST तो भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट है, उन्होंने एक नाम दिया था बिजनेस एंड यूथ स्टार्टिंग टुगेदर। तो उन्होंने कहा था कि ये यूथ है कंट्री का, क्योंकि आने वाले समय में ऑटोमेशन, प्रोसेस एंड मेथड इम्प्रूवमेंट, कंप्यूटराइजेशन की वजह से पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कम होंगे। तो वी आर द लीडर इन द इंडस्ट्री, वी शुड encourage youth to start their own entrepreneurship so that कि बेरोजगारी की समस्या जो आज बहुत बड़ी भयंकर समस्या है वो कम हो जाए। आपने कहा यूथ, यानी कि हम बात कर रहे हैं 35 वर्ष की आयु से कम के लोग जो हैं। तो आज के कार्यक्रम में भी देखा गया और पहले भी कि महिलाओं का यहाँ पर अभी जो गिनती है वो कम है। और महिला अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहे या आत्मनिर्भर कोई बन के कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहे, अगर सिंपल शब्दों में क्या कहा जाए, तो क्या वो केवल एक आइडिया लेकर आपके पास आ सकते हैं और उसके आगे आप उनकी मदद कर सकते हैं? नहीं, वो तो थोड़ा आपने जो बोला वो पूरा ठीक नहीं है। मेंटर्स में महिला कम है, लेकिन जो हमने पिछले 3 साल में एंटरप्रेन्योर डेवलप किए उसमें महिलाएं 40% है, और हमारा टारगेट 50% है। इस साल का हमारा टारगेट 50% है महिलाओं के बारे में। और इस साल का टारगेट भी बता दीजिए सर, टोटल ओवरऑल टारगेट क्या है? नहीं, वो तो अभी डिस्कशन हो रहा है, हम आपको पता लग जाएगा। अभी मैं बता नहीं सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है बताने की अभी। तो बट इट विल बी बेटर दैन मिनिमम 15 to 20% ग्रोथ देन द लास्ट ईयर इन ऑल वे। और हमारे जो स्पॉन्सर है यहाँ के फरीदाबाद चैप्टर के, दैट इज़ JB मॉर्गन मल्टीनेशनल, वो फंडिंग करते हैं। तो अभी फंडिंग उन्होंने 3 साल के लिए करी है, 2 साल निकल गए, 1 साल और है। उनका भी ये एक जो आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने भी यही कहा था कि वी वांट टू सी 50% मेंटर, 50% एंटरप्रेन्योर वुमेन। तो वो टारगेट है। तो यानी आने वाले साल में भी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है? बहुत स्कोप है। महिला को कोई भी छोटा काम शुरू करना हो, स्टिचिंग का हो, क्या नाम उसका, अपना ब्यूटी पार्लर का हो, कोई बुटीक टाइप की कुछ भी बनाना चाहे, दे कैन डेफिनेटली कम टू अस, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल डेफिनेटली गो। हम उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेंटरिंग देंगे, लोन सैंक्शन कराएंगे, सब कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ हरीश मित्तल जी हैं जो एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एक आइडिया लेकर आता है या कोई भी युवती, कोई भी युवा एक आइडिया लेकर आता है, तो उसके आइडिया को किस तरह से एक प्रोजेक्ट और एक बिज़नेस के रूप में तब्दील किया जा सकता है और किया भी जा सकता है कि नहीं, इसका चयन जो है वो हरीश जी के पास रहता है। तो हरीश जी, हमें बहुत सिंपल सरल तरीके से, ताकि हमारे देखने वाले दर्शक जो है हिंदी में ही उन्हें बताइए कि किस तरह से आप आइडिया को बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं। कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें जो आप ध्यान में रखते हैं कि ये ज़रूरी है किसी के BYST अप्रूवल के लिए। एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन में हमारा जो जब हम किसी को एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन में पैनल में उसकी इंटरव्यू करते हैं
तो हम उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या वाकई जोश है अपना बिजनेस करने के लिए, वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे उसने एक शॉप स्टार्ट करी है तो वो जो काम करना चाहता है उसके लिए उसमें अंदर से उमंग कितनी है, जोश कितना है। तो उसकी हम कोई फाइनेंशियल हम उसकी पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं, जो कि एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जिसके अंदर जोश है, जो अपने काम में आगे बढ़ना चाहता है। हम पूरी तरह से, और इस टाइम एक्चुअली गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, मुद्रा स्कीम से लेकर और सपोर्टिंग स्कीम्स हैं। बैंक्स वाले बहुत हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं कि हमारे जो भी रेफरेंस वाले केसेस हैं वो डिज़र्विंग केसेस होते हैं, तो हमारे जो रेफ़र करे हुए केसेस हैं हम बैंक से अच्छी तरह से आसानी से उनके लोन का फंड्स अरेंज करा पाते हैं। तो जब कोई आपके पास एक आइडिया लेके आता है तो क्या रिसर्च और पूरी जानकारी लेकर आना चाहिए उसे, या आप उसमें भी उनकी मदद करते हैं कि उसको बिजनेस में तब्दील कैसे करना है? उसके पास एक इनिशियल तो आइडिया होना चाहिए कि वो, क्योंकि हम उसको किसी को ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कि कोई किसी लेमैन को जिसका कोई है नहीं इंटरेस्ट उसको हम कहें कि ये काम कर लो। सो भी हम उसको काम अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं करते। जो काम में उसका इंटरेस्ट है, जो काम वो करना चाहता है उसमें हम उसको सपोर्ट करते हैं। राइट नाउ जिधर से वो स्टार्ट करता है पहले वहाँ सपोर्ट करते हैं, और एक बारी वो जब हमसे जुड़ जाता है तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो आगे से आगे किस तरह से बहुत अच्छा अपने काम में तरक्की कर सकता है। तो यानी अगर लोगों को अपने आइडिया को रिसर्च बेस करके और बिजनेस में तब्दील करने की ज़रूरत है तो वो BYST के पास आ सकते हैं अपना आइडिया लेके। हाँ बिल्कुल, वो हम बिल्कुल एक बार ही बस हम उसमें देखते हैं कि वो काम भी अपना काम करने में इंटरेस्टेड है। हमारे पास इतना अच्छा मेंटर्स का भी वो है, तो हाँ जी, गारंटी और वो सब देने का जो चैलेंज आता है ऐसे केसेस में। हाँ वो असल में 2 करोड़ तक तो गवर्नमेंट की CGTMSE की स्कीम है, जिसमें बिगर कोलेट्रल के फंड्स मिल जाते हैं, तो वहाँ तक तुम वो अवेल कर सकते हैं। तो कोई गारंटी किसी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास उस लेवल के जो एंटरप्रेन्योर आते हैं उनको तुम सबको बिगर कोलेट्रल के, बिगर गारंटी के लोन कराते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं अभी मतलब यही कहना चाहता हूँ कि ये BYST एक ऐसी यूनिक संस्था है जो कि एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प के लिए है, जिसमें हम बिगर किसी स्वार्थ के हर तरह की उनकी मदद करना चाहते हैं। और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि जो भी यूथ है वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बने। और हमारा जो जितने भी इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सबका एक ही इंटरेस्ट है कि उन लोगों की मदद करी जाए और वो राइज करें, तरक्की करें, उसमें हमारी सेटिस्फेक्शन है। थैंक यू सो मच सर।